भारत में चाय ड्रिंक से कहीं अधिक है। लोगों के दिन की शुरुआत से लेकर मेहमानों के आदर सत्कार तक और शाम के नाश्ते से लेकर रात की नींद भगाने तक चाय का बेहद अहम रोल है। भारत में चाय एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो कभी चाय की टपरी पर होने वाली पॉलिटिकल डिबेट में झलकता है तो कभी किसी के साथ होने वाली डेट के प्रेम में नजर आता है। भारत की खुशी मनाने के तरीके से लेकर दुख भगाने के लिए चाय का इस्तेमाल खूब होता है। तभी तो दोस्तों हर गली नुक्कड़ में, हर हाईवे पर चाय की टपरी मिल ही जाती है। भारत जैसे देश में जहाँ पूरा देश चाय प्रेमियों से भरा पड़ा है, वहाँ चाय की दुकान खोलने के लिए किसी दुकानदार को ग्राहक खोजना नहीं पड़ता। चाय की दुकान जहाँ खुलती है, लोग अपने आप वहीं चले आते हैं। इस लिहाज से भारत में चाय का बहुत बड़ा बाजार है और बस यही बना देता है चाय को भारत का एक पोटेंशियल मार्केट। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन तक पहुंच जाए। तो आइए बिना कुछ देर किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है नवंबर 2012 में। साल 2012 में स्थापित चायोस नितिन सलूजा और राघव वर्मा का एक स्टार्टअप है जो भारतीयों को अपने घरों के आराम से परे स्वच्छ स्वाद के लिए बनी चाय की आवश्यकता को पूरी करती है। चायोस वास्तव में दो इंजीनियर नितिन सलूजा और राघव वर्मा के दिमाग की उपज है। चायोस की आज की कामयाबी के पीछे एक लंबी कहानी और कड़ी मेहनत भी छिपी है। शुरुआत में ज्यादातर काम दोनों स्टार्टअप ओनर्स को ही करना पड़ता था। शुरुआती दिनों में वो अपने पहले कैफे में खुद ही ऑर्डर लेते थे, खुद ही चाय बनाते थे और खुद ही ग्राहक को परोसते थे। चायोस क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसकी एक अनोखी कहानी है, एक अनोखा सफर है जिसमें आइए हम लोग साथ में चलते हैं। दोस्तों, चायोस की शुरुआत से पहले नितिन सलूजा यूएस कंसल्टेंसी फर्म ओपेरा सॉल्यूशंस के लिए काम किया करते थे। जब वो अमेरिका गए तो वहाँ चाय पीने के लिए कोई सही जगह नहीं मिली। न जाने कौन कौन सी अलग अलग ड्रिंक्स थी, मगर चाय कहीं नजर नहीं आ रही थी। जहाँ कहीं थी भी वहाँ स्वाद नहीं था या क्वालिटी ही नहीं थी। और चाय तो हम सभी भारत के लोगों की जान है, लिहाजा भी जब तक अमेरिका में रहे उन्हें अच्छी चाय नसीब नहीं हो सकी। उनकी अच्छी चाय पीने की इच्छा तब पूरी हुई जब 2012 में वे भारत वापस लौटे। मगर भारत में एक बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर आपको चाय पीनी है तो या तो आपको घर पर ही बनाकर पीनी पड़ेगी या आपको टपरी पर जाना पड़ेगा, जहाँ ना साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और ना ही क्वालिटी का। साथ ही आप वहाँ किसी ऑफिशियल मीटिंग या किसी खास इंसान को चाय पर बुला नहीं सकते। इसके बाद अगर आपको अच्छी जगह बैठकर अच्छी चाय पीनी है तो 5 स्टार के महंगे दाम आपकी जेब खाली करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यानी कम पैसे वाले मिडिल क्लास इंसान के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। उन्हें यहाँ एक चाय कैफे की सख्त जरूरत महसूस हुई। भारत में चाय पीने का एक अलग ही क्रेज है। चाय एक ऐसी चीज है जो भारत जैसे देश में कभी ओल्ड फैशन नहीं हो सकती और हर किसी के पास चाय बनाने का एक अनूठा तरीका है। इसलिए उन्होंने उनकी वाली चाय पेश करने के लिए चायोस की शुरुआत की। ये काम अकेले कर पाना थोड़ा मुश्किल था और यहाँ एक साथी की जरूरत थी। इसलिए नितिन सलूजा को अमेरिका में ही एक कॉमन फ्रेंड मिले जो उनके साथ ओपेरा सॉल्यूशंस में काम करते थे। दोनों ने कॉन्सेप्ट पर चर्चा की और स्टार्टअप की नींव रखी। दोनों ने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया और अपने स्टार्टअप में अपना दिन और जान लगा दिया। नितिन सलूजा अपनी कंपनी में प्रोडक्ट डिजाइन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के प्रभारी बने, जबकि राघव बिजनेस डेवलपमेंट और एडवर्टीजमेंट के प्रभारी थे। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चायोस रखा और इसका पहला स्टोर नवंबर 2012 में गुड़गांव में स्थापित किया। गुड़गांव में उनका चाय का ये मॉडर्न अड्डा सफल हो गया। इसके बाद साउथ दिल्ली और कनॉट प्लेस में उन्होंने कई दुकानें खोली। आम ढाबा से कुछ अलग होने और एजुकेटेड वर्किंग मिडिल क्लास के ग्राहकों के आने से ये दुकान काफी पॉपुलर हो गई। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। एक ब्रांच से शुरू होकर ये चाय का अड्डा इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि धीरे धीरे 1 से 2 और 2 से 4 ब्रांचेस हो गई। दिल्ली, मुंबई के अलावा चायोस की शाखाएं देश के कई बड़े शहरों में हैं। साल 2015 में कंपनी ने अपना पहला ब्रांच मुंबई के बांद्रा वेस्ट में खोला था। वहीं सितंबर 2019 में कंपनी ने बेंगलुरु के इंदिरा नगर में अपना सेंटर चालू किया। फिर सितंबर 2021 में पुणे और उसी साल नवंबर में चेन्नई में सेंटर शुरू किया। जुलाई 2022 तक कंपनी के पास देश भर में 200 से अधिक सेंटर्स खुल चुके थे। अब आगे अगले 2-3 सालों में चायोस का लक्ष्य देश भर में 2000 सेंटर्स खोलने का है। चायोस का बिजनेस मॉडल, इसका स्लोगन मेरी वाली चाय है। इस स्लोगन ने लोगों का दिल जीत लिया। लोगों को इसमें अपनापन सा महसूस हुआ और लोग यहाँ आने लगे। यहाँ 25 प्रकार की फ्लेवर्ड चाय मिलती है। हालांकि चाय के अलावा यहाँ स्नैक्स भी मिल जाते हैं। राघव वर्मा कहते हैं कि दूसरे महानगरों में इसके सेंटर स्थापित करना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए भरोसे के पेशेवर कर्मचारियों की जरूरत होती थी।
हालांकि अभी तक के अनुभव पॉजिटिव हैं और यही वजह है कि बड़े शहरों में हर वर्ग के हर कैटेगरी के लोगों में चायोस इतना फेमस चाय का अड्डा है। चायोस एक चाय का ब्रांड है तो जाहिर सी बात है जितना प्यार लोग चाय को देते हैं उतना ही ब्रांड को भी मिलना था। लोगों ने चायोस को खूब सराहा और प्यार दिया। नतीजा ये था कि लॉन्चिंग के साथ ही चायोस ने कमाना शुरू कर दिया। कंपनी प्रॉफिट में आ गई, हर स्टोर अच्छी कमाई करने लगा। पहले साल कंपनी की बिक्री में 30% की वृद्धि हुई। साल 2018 में कंपनी की आय 52 करोड़ हो गई। साल 2020 में कंपनी ने 1 बिलियन का बिजनेस किया। कोविड के बाद इसकी फाइनेंशियल कंडीशन और मजबूत हुई और कंपनी ने पिछले साल तेजी से एक्सपेंशन की योजना के साथ $53 मिलियन जुटाए और अभी IRCTC की ट्रेन में भी लोगों को अपनी चाय परोसने लगे हैं। ब्रांड की आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी खूब प्रोग्रेस कर रही है और जल्द ही हम कंपनी को बेहद आगे देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी चायोस की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ही बिजनेस से जुड़ी कमाल की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।